प्लान बी इज प्लान ए को अचीव करना। मैं करंट अफेयर्स करती नहीं बिल्कुल भी, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो वही है मेरे लिए थी टेस्ट सीरीज तो ली थी, पर वही टेस्ट सीरीज में वही होता है ना कि वही 3 नंबर 4 नंबर दे देते हैं वो। मैंने सोचा था मेरा लास्ट में आएगा, पर मेरा सबसे पहले आया है, कोई भी नहीं आया अभी तक। यार डिमोटिवेशन तो बहुत ज्यादा ही होता है जब 2 बार मेंस नहीं निकलता, तो बहुत बुरा लगता है। श्री राम भगवान ने कितने वो 14 साल वनवास में रह के आए, तो हम लोग तो 3 साल में यहाँ पे कैसे हो सकता है। तो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हमारे साथ हैं अदिति मैम, जो अभी अपना यूपीएससी इंटरव्यू देकर आई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। तो मैम आप अपना सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था। मेरा नाम अदिति है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियर हूँ। मैं कोटा राजस्थान से हूँ। एंड सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था। तो मैम आपका ऑप्शनल क्या रहा था इसका? मेरा सोशियोलॉजी था। तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आपने जैसा सोचा था वैसा था या आप इससे बेटर कर सकती थी? मैंने सोचा था मेरा लास्ट में आएगा, पर मेरा सबसे पहले आया है, कोई भी नहीं आया अभी तक। मेरा जनरल राज शुक्ला सर का बोर्ड था। बोर्ड बहुत अच्छा था, बहुत कोऑर्डियल था। बट मुझे लगता है मैं थोड़ा और बेटर कर सकती थी, क्योंकि कुछ जगह पे मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़े वर्ड्स थोड़े अच्छे यूज हो सकते थे। बाकी तो बढ़िया ही था, डैफ बेस्ड था मोस्टली। तो जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए गए थे क्या? उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा रहा है, और वैसे इंडिया में मैथ्स बहुत खराब है, तो हाउ वुड यू इम्प्रूव इट। तो उसका कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन पूछ रहे थे वो। तो जैसे आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल चुना, तो उसके लिए आपने क्या क्राइटेरिया देखा, या फिर कोई एस्पिरेंट है उसे क्या देखना चाहिए ऑप्शनल चूज करते टाइम? मेरा इससे पहले ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, तो आई चेंज्ड इट आफ्टर माय लास्ट वाला। तो मैम बता सकती हैं मैथमेटिक्स में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, क्वेश्चंस का लेवल क्या था? जैसे कि इंजीनियर्स होते हैं उनका तो मैथ्स में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है, एक्सपर्टीज होती है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब इसलिए रहा क्योंकि मेरा जब फर्स्ट प्रीलिम्स दिया, तो वो कोविड था, तो 6 महीने एक्सटेंड हो गया, तो उसमें मैं अपना मैथ्स ऑप्शन पूरा नहीं कर पाई थी, तो उसकी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट वाला मेंस बहुत जल्दी आ गया, तो आई कुडंट कंप्लीट इट। सो दैट वाज द मेन रीजन मेरे नंबर खराब थे, वरना मैथ्स ऑप्शन अच्छा है जिसको अच्छे से आ जाए। बट देन आई चेंज्ड इट एंड विद इन 3 मंथ्स आई डिड सोशियोलॉजी। सो तो मैम आपने जैसे 3 साल कोटा से ही तैयारी की थी, और कैसे की सेल्फ स्टडी की या कोचिंग ली, ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ बताना चाहें? मैंने कोटा से करी है, ऑनलाइन ली थी। मैंने विजन से लिया था जीएस का, एंड बाकी ऑप्शन मैंने लिया था उपेंद्र गौर सर से। और बाकी सब मतलब मैंने कोचिंग तो लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि कोचिंग से एक आइडिया हो जाता है कि कैसे करना है बस। तो जैसा कि आपने जीएस वगैरह तो कोचिंग से ही कवर किया, तो आपने ऐसे इंजीनियरिंग की है, तो आपका प्लान भी क्या रहा था? मतलब इंजीनियरिंग आपने शुरू से सोच रखा था आपको यूपीएससी के फील्ड में आना, या फिर बीच में आपका माइंडसेट बदला? और मेरा बीच में बदला क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड थे ना, उनकी पर्सनैलिटी में एक बात होती है, वो आपको किसी प्राइवेट में या कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज दे हैड अ होलिस्टिक पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी होती है। दूसरा डाइवर्सिटी है यहाँ पे, और प्लान भी मेरा कुछ नहीं है। मुझे प्लान बी इज प्लान ए का काम, प्लान ए को अचीव करना। आई विल डू इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो मैम जैसे आपके और रिसोर्सेज क्या रहे करंट अफेयर्स वगैरह के? मैं करंट अफेयर्स करती नहीं बिल्कुल भी, मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो वही है मेरा करंट अफेयर्स। बाकी PT 365 वेस्ट ऑफ टाइम, डेली मैगजीन्स वेस्ट ऑफ टाइम, मंथली मैगजीन्स वेस्ट ऑफ टाइम। आप 100 पेज पढ़ रहे हो, आपको एक चीज भी याद नहीं रहेगी, तो वो क्यों पढ़ना है? तो मैम आपकी डेली रूटीन क्या रहता था, थोड़ा एलेबोरेट कर सकती हैं? यार मैं तो बहुत चिल से ही पढ़ती थी, ऐसा कुछ है नहीं। मैं ऐसे सुबह 8 बजे के आसपास उठ गए तो 2 स्लॉट में पढ़ाई, एक सुबह 8 से 1 वाली पढ़ाई, 8 से 1, और फिर मान लो 3 से शाम के 6-7 बजे, फिर बीच में एक और ब्रेक ले लो और फिर कर लो। पर बीच में ऐसा है कि 2 घंटे पढ़ाई करी, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक, ऐसे चलता रहता था। तो जैसा मैम आपने ऑनलाइन कोचिंग की, तो फिर आपने मेंस आंसर राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस कैसे की? मेंस आंसर राइटिंग की मैंने ली थी, टेस्ट सीरीज तो ली थी, पर वही टेस्ट सीरीज में वही होता है ना कि वही 3 नंबर 4 नंबर दे देते हैं वो, तो और आपने कोई मॉक इंटरव्यू भी दिया था क्या? हाँ मैंने मॉक इंटरव्यू दिए हैं, 4-5 दिए थे। तो उसका एक्सपीरियंस इसके एक्सपीरियंस से कुछ अलग था क्या? मेजर डिफरेंस थे? नहीं, वैसे चहल एकेडमी का सबसे क्लोजेस्ट लगा मुझे। तो मैम अब जैसे कि प्रीलिम्स आने वाला है, 60-70 डेज रह गए हैं, तो आप उन एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसे अपना रिवीजन करें? देखो यार, मुझे अब खुद ही करना है कोई मुझे दे दो एडवाइस पर अगर मुझे करना होगा तो आई मच फोकस ऑन स्टैटिक्स जो भी होता है। मैम आपने ऐसे अभी सीरीज आई हैं, एस्पिरेंट्स हो गई और 12th फेल मूवी है, तो वो कितना हद तक एस्पिरेंट की लाइफ को दर्शाती हैं? यार एस्पिरेंट की मैंने सिर्फ सीजन 1 देखा था, 1-2 एपिसोड्स आई थी, उसके बाद वो उनकी प्यार की कहानी शुरू हो गई थी, तो मुझे रिलेटेबल नहीं लगा वो बिल्कुल भी। TVF का, और दूसरा कौन सा एस्पिरेंट, नहीं 12th फेल मूवी का वो यार इंटरव्यू वाला तो रिलेटेबल था इंटरव्यू वाला रिलेटेबल था।
मैम जैसे कि जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी बच्चे आते हैं सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में, आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगी? यार मतलब पढ़ाई ज़्यादा करें या फिर पर्सनैलिटी पर ज़्यादा फोकस करें, कैसे करें? यार मुझे लगता है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को तो यार अपना कॉलेज में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यार तुम्हें नहीं पता, मतलब लाइक आई एम एन इंजीनियर, आई हैव अ प्लान बी, बट मे भी अगर आप हो वहाँ से तो थोड़ा सा तैयार कर लो आपको करना क्या है। कुछ लोग पता है क्या होता है कि यार हमने तो यार आर्ट्स ले लिया तो अब हमारा शायद कुछ नहीं है तो हम यूपीएससी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आर्ट्स इज़ अ वेरी गुड स्ट्रीम, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो इसलिए मत आओ कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, आओ तो दिल से आओ। मैम एक लास्ट क्वेश्चन और है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सीसेट कठिन होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है, और अब तो ऐसा भी आ रहा है कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उन लोगों का भी नहीं हो पाता क्वालिफाई, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कैसे तैयार करें? यार मेरे कॉलेज, सो आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, तो मेरे कॉलेज के 2-3 बच्चों का नहीं हुआ है सीसैट, सो आई कैन अंडरस्टैंड। यार सीसैट में मेन चीज़ ये होती है ना, सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते। लोग क्या सोचते हैं हम सारे करेंगे, आपको 44 क्वेश्चन करो, अच्छे से करो, 44 में से 6 भी गलत हो जाएंगे ना, आप पार कर जाओगे। इंग्लिश अच्छे से कर लो, इंग्लिश ईजी आती है। मैथ्स में भी सिर्फ वो क्वेश्चंस जो आप 1-2 मिनट में कर सकते हो। अब तुम पीएनसी के क्वेश्चंस कर रहे हो जो आईआईटी जेईई में आए थे, मुझसे ही नहीं हुए तो नॉर्मल लोग, मतलब मैम आपका अब जैसे 3 साल का आपका सफर रहा, तो बीच में डिमोटिवेटेड भी फील होता होगा, प्रेशर वगैरह, तो वो कैसे हैंडल किया? यार डिमोटिवेशन तो बहुत ज्यादा ही होता है, जब दो बार मेंस नहीं निकलता तो बहुत बुरा लगता है। बट मुझे ऐसा लगता है यार ये जो स्टोरीज नहीं होती, जैसे कि इवन आप अपनी जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, जैसे राम भगवान ने कितने, वो 14 साल वनवास में रह के आए, तो हम लोग तो 3 साल में यहाँ पे कैसे हो सकता है। वो ऐसी चीज अगर आप अपने आप को याद करो, बाबर को देखो, वो वहां से उठ के यहाँ पे आ गया लड़ते हुए, तो हमें तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो ये सारी चीजें। Okay, thank you ma'am for giving us your valuable time and we wish you all the best for your future endeavors.